नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। गाइस, आज हम पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है जी, जो एक बेस बनाते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन का पेपर आएगा जिंदगी में, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिना हो नहीं सकता है। सो प्लीज बड़े ध्यान से देखना आज का लेक्चर। जय माता दी, जय गुरुजी। अब रेशियो होती क्या है भैया? रेशियो होती है, आज हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो क्या होती है? रेशियो इज कंपेरिजन between two or more quantities of same kind। भैया कंपैरिजन होता है, मतलब यार अब मेरा वेट, मैथ्स बाबा का वेट 100 किलो है नहीं, कम है वैसे। ठीक है, आपका वेट इज, आप दुबले पतले से 60 kg। तो रेशो योर वेट और मैथ्स बाबा का वेट का रेशो क्या होगा? 60/100। अब इसको हम क्या करते हैं, हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में ये दोनों कट रहे हैं आपस में, ये 3 पे, ये 5 पे, तो 3 फॉर्म है। 3:5 हमारा क्या है? योर वेट एंड मैथ्स बाबा के वेट का रेशियो। अब देखो, सेम क्वांटिटी है, वेट है। अब ऐसा नहीं कर सकता मैं, डिफरेंट क्वांटिटीज की रेशियो कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। मतलब मैं कह दूं वेट रेशियो हाइट, कोई सेंस नहीं बनेगी। दिस इज नॉनसेंस। क्यों? सेम यूनिटी नहीं है भैया। हाइट होती है सेंटीमीटर में, वेट होता है किलो के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? कोई रेशियो निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। मुझे कंपेयर करने हैं, आपके घर वाले कंपेयर करते हैं, तो मार्क्स कंपेयर करते हैं। उसके मैथ्स में इतने आए, तेरे मैथ्स में इतने आए। यस और नो? कभी ये तो नहीं करते कि उसके इंग्लिश में इतने, तेरे मैथ्स में इतने। हमेशा कंपैरिजन किसके बीच में होता है? सेम चीज के बीच में होता है। ठीक है जी। सो रेशियो की एक चीज याद रखनी है, हमेशा सेम चीज के बीच में कंपैरिजन, लोएस्ट फॉर्म में हम उसको निकाल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ कंपैरिजन जो होता है बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटीज होता है। हम नेगेटिव के बीच में कंपैरिजन नहीं करते। नेगेटिव रेशियो कभी नहीं होती। रेशियोज आर ऑलवेज मेंट टू बी पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है, ध्यान से देखना, वो आती है कंपाउंड रेशियो। सो कंपाउंडेड रेशियो को क्या कहते हैं? इफ देयर इज A ratio B and C ratio B, then compound ratio is, compounded बोलो, compound बोलो, AB into C। तो वो सारी आपस में बेसिकली क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास होती है डुप्लीकेट रेशियो, ये हमारे पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। डुप्लीकेट रेशियो of A ratio B is A square ratio B square, इसका स्क्वायर हो जाता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो of A ratio B is A cube ratio B cube। सब डुप्लीकेट रेशियो of A ratio B, सब डुप्लीकेट, तो वो रूट आ जाता है। And sub triplicate ratio of A ratio B is cube root of A ratio cube root। तो ये 5 टाइप की हम रेशियोज के बारे में कुछ हल्का सा पढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपाउंड रेशियो बताओ, 2 रेशियोज आपको गिवन होंगी। डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट आ सकता है। तो इसको हमें पता होना चाहिए है क्या। ये क्वेश्चन यूजली अगर आता है तो वो 1 या 2 नंबर का ही आता है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। तो बेसिक कंसेप्ट रेशियो का क्या आज हम जो पढ़ने वाले रेशियो की भैया, वो क्या होता है? कंपैरिजन होता है किसके बीच में? 2 क्वांटिटीज या उससे ज्यादा क्वांटिटीज, बट कौन सी? सेम टाइप की, सेम काइंड की। क्लियर बात? करीब।
जैसे कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 and 6:7 is 3/4 into 6/7. बाबू जी ये 2 पे गया, 3 पे 9:14. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 is 4:5. डुप्लीकेट रेशियो होता है a²/b², तो क्या हो जाएगा 16:25. ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 is 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, क्या हो जाएगा 8:27. सब डुप्लीकेट ऑफ 64:81 is क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका. 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 81 का 9. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:216 is क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, 216 का क्या होता है 6. तो ये मेरे आंसर. तो सीधा सीधा एक एक लाइन के हमारे क्वेश्चन बने और हमने कर लिया. ऐसे ही अब मुझे क्वेश्चन आ जाए सपोजिटली, क्या ध्यान से देखिए. रेशियो ऑफ 45 minutes and 5 3/4 hours. हम बच्चा कहता सेम तो है टाइम, नहीं जी, यूनिट्स ये मिनट्स में है और ये किस में आवर्स में. सबसे बड़ी बात, अब दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे. तो ये आवर्स को आप 5 3/4, ये कितना हो गया 23/4 आवर्स. इसको जब आप मिनट्स में करोगे ये कितना आ गया 23/4 into 60, ये 15. तो ये आ गया आपके पास 23 into 15 कितना होता है, मेरे ख्याल से 345 होता है इफ आई एम नॉट. तो रेशियो क्या होगी, रेशियो होगी 45/345. 5 9s, ये आपका गया 6 और 69 3s 23s. तो रेशियो इज 3:23. रिमेंबर रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस. रेशियो की कभी भी क्या यूनिट नहीं होता है. क्यों, ये भी मिनट्स में था, ये भी मिनट्स में था, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट. आपका जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज अ नंबर. इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, नेवर अ नेगेटिव नंबर, एंड इट नेवर हैज एनी यूनिट्स. करिए जय माता दी. ठीक है. कहते हैं अरेंज रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. अब देखिए ये 2/3 गिवन है, 8/15 गिवन है, 11/12 गिवन है, 7/16 गिवन. भैया हमने बचपन में पढ़ा है. अब सबके डिनोमिनेटर अलग है, तो क्या करेंगे, वी अरेंज फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. भैया एलसीएम किसका चाहिए 3, 15, 12 एंड 16. इनका एलसीएम चाहिए. ठीक है, तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे. इसका एलसीएम बनेगा 16, अच्छा 15, 240 बनेगा. 15 और 16 यस 240 आ जाएगा. तो मुझे इसको क्या बनाना है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे कि ये क्या बन जाए, यहाँ पे 240 बन जाए. 240 चाहिए मुझे, तभी तो मैं न्यूमरेटर्स को वो करूंगा, डिनोमिनेटर सेम बनाने लगा. तो यहाँ 3 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा 80, ऊपर भी 80, तो ये 160 आ गया.
240। भैया ये आ जाएगा आपका 150, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 128। 240 ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये 220 बन गया शायद, और ये आपका 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 105 और 240, ये फाइनल। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 220 वाला है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या बन गया 11/12, 8/15, 2/3, 7/60। ये क्या है मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा। तो अगर आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसका एलसीएम एलसीएम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है और उसको बनाना है सेम टू सेम, उसके अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, करिए नोट। जय मां। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, ऑलमोस्ट सेम है फिर भी अलग है थोड़ा थोड़ा। तो कहते हैं A/B 4/5 गिवन है, B/C 6/7 गिवन है, C/D 14/15 गिवन है। कहते हैं फाइंड A/D। एक तरीका तो होता है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने का कि भैया हमसे यहाँ मांगा क्या हुआ, ठीक है, वो हम कॉमन सेंस बाद में यूज करेंगे। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका। अब ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा लंबा है और वो क्या कहता, वो कहता भैया A और D की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। अब A यहां से क्या आ जाएगा 4B/4, B यहां से क्या आ जाएगा 6C/7, तो भैया C यहां से क्या आ जाएगा 14D/, ठीक है। ये C की वैल्यू आप यहां डालते हो तो B कितना आ गया 6/7 इंटू 14D/15, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, ये B की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे डाला A में 4/5 इंटू B है 12D अपॉन 15, ठीक है। तो भैया A/D हमें चाहिए, तो मतलब 4/5 इंटू 12D अपॉन 15 रेशो D और D कैंसिल, क्या रह गया 48/75, ये आएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कि मैंने कुछ गलत किया है, कट रहा है, यस 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 यस। 3 के टेबल पे ये 16 पे जा रहा है, ये 25 पे, तो माय आंसर है 16/20। एक तो हम ये तरीका करते हैं। दूसरा तरीका कहता है कि भैया स्ट्रेट अवे दिख रहा है A और D चाहिए, तो अगर मैं इसको कंपाउंड रेशियो की तरह करता, कंपाउंड रेशियो कहता A/B इंटू B/C इंटू C/D इज 4/5, 6/7, 14/15। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे चाहिए A और D, सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट है, तो ये आपस में कैंसिल ही तो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या आ गया आपके पास 16/20। तो ये है वो तरीका जो हमेशा चलेगा। ये है इस क्वेश्चन के लिए कॉमन सेंस।
अब बच्चा कहता है ओके, एक चीज समझ आया, यहाँ चाहिए थी सिर्फ 2 रेशियो, यहां चाहिए 3 रेशियोज। तो क्या करते हैं, हमेशा एक 1 रेशियो 1 वैल्यू में करें। मतलब अब आपके पास यहाँ 3 अलग अलग टाइप की चीजें, ए है, बी है, सी है, आप हमेशा इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या मतलब है इसका, ए क्या हो गया यहाँ से 6b/7 और यहाँ से b/c इज 8/9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सी क्या आ जाएगा यहाँ से 9 बॉम्बे अपॉन। मैंने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, मैंने आई हैव कन्वर्टेड A and C in terms of B। यही मैंने लिखा, एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, मैंने एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे से पूछा A रेशियो B रेशियो C, तो A क्या है 6b/7 रेशियो B रेशियो 9b/8। सो बॉम्बे तीनों में कॉमन है, दैट विल गेट कैंसल्ड आउट, यू विल बी हैविंग 6/7 रेशियो 1 रेशियो 9। हम ऐसा आंसर नहीं लिखते। कन्वर्ट इनटू प्रॉपर नंबर्स, फ्रैक्शन में नहीं, नो फ्रैक्शन। तो मतलब LCM of 7 and 8 is 56, multiply all by 56। एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, ये 48 रेशियो 56 रेशियो 63, ये है मेरा आंसर किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये सही आंसर। ऐसा आंसर नहीं छोड़ के आना, फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ के आते 3 नंबरों या 4 नंबर की रेशियोज को, वी मेक देम प्रॉपर नंबर्स। तो नंबर्स कैसे बनेंगे, जो भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा उस नंबर के साथ व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई द होल सीरीज। पहले हमने एक में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको प्रॉपरली हमने क्या किया, एलसीएम लेकर प्रॉपर नंबर्स के अंदर चेंज किया। क्लियर, करिए नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों थोड़े उल्टे हैं। यहाँ कहते हैं 2x + 5y रेशियो 5x - 7y 5/3 की बस। आपको x रेशियो y निकालना है, ठीक है ना। आपको अब बड़ा नंबर दिया और छोटा रेशियो निकालना है, तो भैया क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई होगा पूरे खानदान से 6x, 3 5 से भी होगा 15y 25x - 35। बाबूजी ये लगा लो 19x माइनस इज इक्वल टू -50y, माइनस माइनस कैंसिल, 19x इज इक्वल टू 50y। सो भैया x/y कितना आ गया 50/9, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा आंसर। तो अगर हमें बड़ा सा नंबर दिया होता है
तो उससे बहुत इजी है करना नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ उल्टा है, यहाँ गिवन है a by b is 5/3। क्या करो, अब a by b 5/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a is equal to 5k या 5x लिख लो, 5k लिख लो, b is equal to क्या हुआ 3k, k is any constant। अब बच्चा कहता है ये कहाँ से आ गया, ये कौन सी नई चीज है यार, रेशियो है, हमें नहीं पता रेशियो सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में है या कैसी है, तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई, मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया था, मैथ्स बाबा का वेट और योर वेट was 100:60, so was 5:3, है ना। अब ना मेरा वेट 5 है ना आपका वेट 3 है, यस और नो, तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके हमारा क्या बनेगा, ओरिजिनल वेट बनेगा। तो वही चीज है कि ये रेशियो गिवन है 5:3, वी डू नॉट नो कि क्या इसके साथ है, तो हमने यहाँ k लिख दिया, k इज एनी कांस्टेंट। अब मुझे ये चाहिए 5a + 8b अपॉन 6a - 7। बाबूजी 5 × 5k, 8 × 3k, 6 × 5k - 7 × 3k, 25k + 24k, 30k - 21k, तो बाबूजी 49k अपॉन 9k, k और k जय माता दी, टाटा बाय बाय, क्या आंसर आ गया 49/9 इज माय आंसर। तो अगर हमें छोटा सा सिर्फ a b x y दिया हुआ और हमें उसके कोई कंपाउंड बड़ी रेशियो निकालनी है, तो आप k की टर्म्स में ऐसे बना सकते हो, इट बिकम्स वेरी इजी। और अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स टर्म दी हुई है, कंपाउंडेड टर्म दी हुई है, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऑलवेज यू नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। करिए जम। ठीक है बेटा, आई होप समझ आ रहा है। दो अलग अलग क्वेश्चन अभी, और अब मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, लीनियर में नहीं। तो भैया ये तो बहुत ही आसान है, x/y आपको 2/5 गिवन है, तो आपने x ले लिया 2k एंड y क्या ले लिया 5k। अगेन सिंपल, बस यहाँ पुट करना है। तो ये बना 3 2k का स्क्वायर - 2 2k 5k + 5 × 5k का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2k का स्क्वायर + 7 × 2k × 5k - 2 × 5k का स्क्वायर। तो ये बन गया 4k² × 3 12k² - 10 20 प्लस 25 और 5 125 के स्क्वायर अपॉन 4k² प्लस 35 70k² - 50k स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, सही से लगा लो, 117/24, जो कि मेरे को दिख रहा है 3 पे जा रहा है, ये 39:8 इज माय आंसर। ठीक है, और जब यहाँ किया ये 2x² - 5y², अब ये थोड़ा मुश्किल हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x² - 15y² इज इक्वल टू x², 6x² - xy - 15y²। तो
तो आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही समझना है x की। तो 6x और यहाँ 15 है, 90 है बेसिकली, तो 6x² माइनस 10xy प्लस 9xy। देखो 10 और 9 90 बन गया, कहानी खत्म। तो कोई टेंशन नहीं लेने की है क्या आ गया, इसको कैसे करना। यहाँ से 3x कॉमन, सॉरी यहाँ 2x आना था, तो भैया या तो 2x प्लस 3y 0 या 3x माइनस 5y 0। सो या तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3y, x अपॉन y इज माइनस 3y, और 3x इज 5y एंड x अपॉन y इज 5/3। सो माइनस में नॉट पॉसिबल, सो माय आंसर इज 5/3। रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x रेशियो y क्या आ गया, 5/3। क्लियर? ठीक है बेटा, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। Find number which has the same ratio to 7/33 that 8/21 does to 4/3। कहते हैं वो नंबर निकालना है जिसका इसके साथ सेम रेशियो हो जैसे इन दोनों का रेशियो। तो दैट मीन्स सेम रेशियो 2, मतलब ये पीछे, ये मेरा B है, मुझे फाइंड करना है A फाइंड करना है कि A रेशियो B जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये C है और ये क्या है D, इस C रेशियो D के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो A अपॉन 7/33 शुड बी इक्वल टू 8/21 अपॉन 4/3। सो A33 A/7 इज 8/21 इंटू 9/4। तो ये क्या बन गया, A इज 8/21 इंटू 9/4 इंटू 7/33। 1 पे गया, 3 पे गया, तो आपका A कितना आ गया, 2/11। 2/11 ऐसा नंबर है इसके लिए कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। विद दिस we end the first lecture of ratio. It's a big chapter, it's a very important chapter. Start practicing it out, and have any doubts feel free to contact your maths baba. ठीक है जी, जय माता दी, जय गुरु।